भाई और बहनों, मैं आपका साथी देवी सिंह भाटी बीकानेर से बोल रहा हूं, पूर्व सिंचाई मंत्री राजस्थान सरकार। पिछले वर्षों में ये देखा है कि हर घर के अंदर कोई न कोई छोटी मोटी बीमारी आ रही है, लोग पीड़ित हैं। अब हमारा पूरे भारत का चिकित्सा स्वास्थ्य का जो बजट है उसमें 96% के करीबन तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार है एलोपैथी को देती है, और बाकी बजट है चाहे आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, ये अन्य हमारी जो भारतीय पद्धतियां उनको नहीं मिलता। उसके कारण से बजट नहीं मिलने से हमारे आयुर्वेद पिछड़ गया है, प्राकृतिक चिकित्सा है वो पर्दे के पीछे चली गई है। तो आजकल हमारा जैसा जीवन शैली हो गई है, खान पान हो गया है, उसमें उस खान पान की वजह से शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। वायु का प्रकोप बढ़ने से नाड़ी तंत्र में और कई इस प्रकार से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, पेट के अन्य। तो उसमें एक हमने देखा होगा इन दिनों में, और हमारा वो भी आजकल बैठने का, क्योंकि पहले हम नीचे बैठते थे पालथी मार के या और चारपाई के ऊपर बैठते थे। अब जिस प्रकार से हमारा बैठना हो गया है और उठना हो गया है, हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं रहता, तो उसके कई कारण हैं जिनकी वजह से आजकल आप देखिए साइटिका, रींगणबाज जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं, इसके रोग में अब इतने ज्यादा हजारों की संख्या में लोग पीड़ित हो गए। मैं आज आपको सरल उपाय बताऊंगा, आप ध्यान से उसको करके देखें ना। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, रींगणबाज का ये उपचार बताऊंगा जो न्यूरोथेरेपी कहलाती है, उसी का ये पार्ट है। ये भी मैंने कहीं देख के और उसके बाद में सीखा है और 50 आदमियों के ऊपर प्रयोग किया है। 5 मिनट में ही वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। थोड़ा बहुत खिंचाव रहता है तो 2, 5, 10 दिन में वो भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो अब मैं आपको वो प्रयोग करके बताऊंगा, वो एक्सरसाइज बताऊंगा। अब इनके रोग कमर का, स्लिप डिस्क का है कि नहीं है, साइटिका है कि नहीं है, इसके लिए हमें देखना है। तो ये जिसके भी इस प्रकार से कमर में, स्लिप डिस्क में, साइटिका में दर्द होगा, तकलीफ है शरीर में, तो आप ये जो दोनों पैरों को दबाएंगे तो एक अंगूठा बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा, ज्यादातर में यही होता है। नहीं है तो हम दोनों का इस प्रकार से दबाव दे सकते हैं। इनका जैसे ये दाहिने पैर का अंगूठा छोटा है, बाएं पैर का अपने जगह पर है, तो इसको मैं सबसे पहले सही करूंगा। उसके लिए प्रयास ये करना है आपको, ध्यान से आप देखें। आपको थोड़ा इस पैर को ऊपर उठा के एक अपने हाथ से हथेली से सहारा दे दो। शरीर बिल्कुल, आप मरीज है वो बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल ढीला करके छोड़ दे। अब हम इसको बाहर की ओर, अंगूठा और चारों उंगलियां बाहर की ओर दबाएंगे। 4 सेकंड रोक के रखेंगे। 1, 2, 3, 4 छोड़ देंगे। फिर हम इसको 4 सेकंड के लिए दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, ये हमें 4 बार करना है। फिर हम इसको प्रयोग करेंगे। 1, 2, 3, ये 4। अब आप देखिए इन बंधुवार के दोनों अंगूठे बराबर हो गए। अब ये विधि तो इनकी सही हो गई है। अब ये उपचार करके जो इनकी नसें तनी हुई है, इनको सबको ठीक करना है। तो ये जो इस प्रकार से हमारे पैर में जो टखने हैं, अंदर की तरफ जो टखने हैं, तो मैं पकड़ के इसको 20-20 बार दबाऊंगा। अंदर वाले टखने की ओर दबाइए, थोड़ा रगड़िए जिससे वो नस आपके ये खुल जाए। ये 20 बार कर लिया। उसके बाद में हमें ये घुटनों के नीचे वाली जो नसें हैं, इनको इस प्रकार से हम पंजे से मैं रगड़ूंगा। दोनों ये चारों उंगलियां मेरे होगी दोनों हाथ की। ये मैं घुटने के नीचे वाली जो नसें हैं, रग है, इनको मैं रगड़ूंगा जोर से, जिससे वो नसें भी खुल जाए। इनको भी 20-20 बार करना है, रगड़ना है। घुटने के नीचे आप रगड़िए, थोड़ा दबाव देते हुए चारों उंगलियों को, दोनों हाथ की चारों उंगलियों से इसको 20-20 बार रगड़िए, तो यहां की नसें भी खुल जाएगी और ये धीरे धीरे तनाव मुक्त हो जाएगा शरीर। ये हमने 20 बार कर लिया। करीबन 20 बार तो होना चाहिए, 20 से 22-24 बार करो तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं। अब ये विधि हो गई है। अब मैं जो मरीज है इनको उल्टा लेटाऊंगा। अब दोनों हाथ आपके बराबर रहेंगे, ठोडी सीधी रखो। अब यहां से मुझे ये जो कमर का जोड़ है, रीढ़ की हड्डी आ रही है, इस जगह आपको
20-20 बार घुमाना है, पूरा हथेली से दबाव देकर। पूरा हथेली से आप दबाएंगे और 20 बार इसको घुमाएंगे। 20 बार इसको घुमाकर और फिर आपको धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के ऊपर यूं मसलते हुए ऊपर जाना है। ये धीरे धीरे दबाव के साथ गर्दन तक गए और फिर वापस आप नीचे आ रहे हो। रीढ़ की हड्डी के ऊपर पूरी हथेली को रगड़िए और यहां तक आगे रगड़ के और फिर ये कूल्हे के ऊपर की तरफ जहां ये हड्डी है इसके पास आप बाईं तरफ और दाहिनी तरफ आपको 20-20 बार फिर घुमाना है। तो ये 20-20 बार मैंने हथेली का दबाव देते हुए 20 बार यहां भी इसको पूरे दबाव से घुमा दिया। इसके बाद दाहिनी तरफ ये फिर 20 बार दबा दिया, पूरा हथेली का दबाव देते हुए। जहां ये हड्डी है, हड्डी का जो जोड़ है, इस जगह पर आप कूल्हे से ऊपर इस प्रकार से 20-20 बार दबाएंगे। ये 20 बार दबाने के बाद में आप जो ये कंधा है, कंधे के नीचे जो पीछे हमारे हड्डी उभरी हुई होती है, इस जगह पर आप इसको 20-20 बार इसको दबाएंगे, पूरा घुमाएंगे, पूरा हथेली के दबाव देते हुए 20-20 बार इसको घुमा दो दबाव देते हुए। जो बांह का जोड़ है पूरा गोलाई लिए हुए, उसको आप पूरा 20-20 बार दबाएंगे दोनों तरफ से। अब आपको ये जो कूल्हे का मांसल हिस्सा है, इसको आप 20-20 बार घुमाओगे। ये कूल्हे का मांसल हिस्से को आप 20-20 बार हथेली का दबाव देते हुए इसको घुमाएंगे। दोनों तरफ आपको घुमाना है। कूल्हे का जो मांसल हिस्सा है, इसको पूरा आप 20-20 बार घुमा दो। ये अब आपका उपचार पूरा हो गया है कमर दर्द का, स्लिप डिस्क का और साइटिका रेंगण बार का। आराम से एक बार में उपचार आपका हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखने की जरूरत है। आप कम से कम 5-7 दिन तक भरी हुई बाल्टी या भार हाथ से न उठाएं, और जब कमर कोई चीज नीचे से उठानी है तो कमर नहीं झुकाएं, आपको घुटने मोड़ के उसको चीज को उठाना है। आप जब पेड़ी चढ़ो तो एक पैर रखा, उसके बाद में दूसरा पैर रखा, फिर एक रखा, फिर दूसरा, बराबर यूं टक टक करके नहीं चढ़ना है। एक कोशिश आप ये कीजिए, जहां तक हो सके आप पालथी मार के 4-5 दिन नहीं बैठो, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और एक दूसरा भी मैं बता देता हूं, कई बार ये कसरत किए बगैर, जैसे कमर का दर्द है, आप जैसे लेटे हुए हैं तो लेट के जब आप खड़े होने की कोशिश करते हैं तो करवट लेकर आप हथेली रख के पूरा सांस शरीर का बाहर निकाल दीजिए और पेट को पिचकाने की कोशिश कीजिए अंदर की तरफ, और फिर आप बैठ जाइए। फिर आप जब बैठे बैठे जहां कहीं भी बिस्तर से खड़े होते हैं चाहे कुर्सी से होते हैं, पूरा सांस बाहर निकालिए, पेट को पिचकाइए और सांस बाहर निकालते हुए फिर बैठे बैठे खड़े हो जाइए। ये धीरे धीरे आप प्रयास करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, तो आपका कमर दर्द वैसे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नर्वस सिस्टम पूरा सिस्टम ठीक हो, कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, ये सारे रोग कुल 5-7 मिनट की ये कसरत है, आराम से कीजिए। लेकिन मित्रों, खान पान का ध्यान रखो, जो वायु बढ़ाने वाली चीजें उनसे बचो। तो ये जरूर आप जीवन शैली के प्रति सावधान हो जाइए। जीवन में आनंद तभी है कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, जब मजा है परिवार के साथ रहने का, मित्रों का, खाने पीने का, बच्चों के साथ, दुनिया के साथ बाहर घूमने का। शरीर अगर स्वस्थ है जब जीवन है, वरना हमें आगे बहुत तकलीफें बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।